नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के बंग हिंदू कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी रवि भी मौजूद है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की भेंट चढ़ चुका है। एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट यहां कर दिया गया। शेख हसीना से जबरन इस्तीफा लेकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया। सवाल यह है कि आखिर भारत के पड़ोसी देशों में ऐसा क्यों हो रहा? बार बार वो राजनीतिक अस्थिरता की भेंट आखिरकार क्यों चढ़ रहे हैं? भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है और भारत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल, ये तमाम सवाल बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसकी वजह से पैदा हुए हैं और सबसे बड़े प्रश्न तो वहां के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है, जिस तरह के आए दिन हमले हो रहे हैं। और देखिए, बात अफगानिस्तान की करें तो जब वहां चुनी हुई सरकार थी, भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, भारत ने बड़े भाई की तरह उसके विकास में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लेकिन 2021 में वहां तख्ता पलट हो गया और उसके बाद वहां तालिबानी सरकार बन गई। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमारे साथ ही आजाद हुए इस देश की दुर्दशा की कहानी पूरी दुनिया जानती है। वहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सका। और भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी 2022 में तख्ता पलट हुआ। वहां आर्थिक संकट गहराने से हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ गया। तो ये श्रीलंका की भी स्थिति रही। और अब आप देखिए, बांग्लादेश में बिगड़े हालात ने भारत की चुनौती और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते थे, संबंध थे। अब अंतरिम सरकार का रुख क्या रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 48 घंटे अस्थिरता के हैं और 48 घंटे में हिंदुओं पर हमले की सैकड़ों घटनाएं, सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। ताजा घटना बांग्लादेश के छत्रगाम जिले की है। बांग्लादेश के छत्रगाम में हिंसा और हिंदुओं के घर जलाए गए। आधा दर्जन घर जलाए गए हैं। बचाव में कोई भी सामने नहीं आया है। देखिए किस तरह से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। यहां के घरों में आग लगाई गई। छत्रगाम से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इकलौती ये तस्वीर नहीं है, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और सवाल ये है कि जिस सेना ने टेक ओवर किया और कहा कि अब हम देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो सेना इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए यहां पर नहीं है, तो क्यों नहीं? तो बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है हिंसा की। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में दंगाइयों ने हमला किया है। बता दें आपको, जयगंज नाम के गांव में देर रात हमले की खबर सामने आई, जहां 50 से ज्यादा उपद्रवी गांव में दाखिल हो गए और यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें आपको, आगजनी के बाद ये दंगाई मौके से भाग भी गए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को हैरान परेशान कर रही है। और वही बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में हिंसा की खबर है। चुन चुन कर हिंदू परिवारों पर निशाना साधा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, आग लगाकर मौके से उपद्रवी भाग गए। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो किसी को भी झकझोर दे। किस तरह से जिले वार ये हिंसा हो रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके घर, मकान, दुकान और मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से घरों को आग लगाई जा रही है और उपद्रवी आग लगाकर यहां से भागते हैं। ওই পাশে উমার ওইটা ঘর একবারে সারা করে দিছে। बांग्लादेश के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ हिंदू आर्टिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश के एक ऐसे गायक के घर पर हमला हुआ है जिसने बांग्लादेश के संगीत में अहम योगदान निभाया है। सिंगर राहुल आनंद को भी नहीं छोड़ा गया, उनके घर को निशाना बनाया गया। सिंगर राहुल आनंद के ढाका वाले आवास पर उपद्रवियों ने पहुंचकर यहाँ पर घर पर जो सामान रखा था उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और बांग्लादेश में हिंदू परिवार दहशत में हैं। कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। न सिर्फ आम लोग बल्कि हिंदू सेलिब्रिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें बांग्लादेश के हिंदू संगीतकार राहुल आनंद के
घर की हैं जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पहले राहुल के घर को लूट लिया गया और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। गनीमत ये रही कि आनंद और उनकी पत्नी और उनका बेटा हमले में बच निकलने में सफल रहे, लेकिन हमलावरों ने उनके घर में जो कुछ भी मिला उसे लूट लिया और घर को आग लगा दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब आग लगाई गई तब क्या हालात थे और उसके पहले उनके मकान की तस्वीर सामने आ गई। आपको बता दें, इस बीच दूसरी तस्वीर आपके सामने हम जो रखने जा रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की है, जब सिंगर राहुल आनंद के घर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे थे। तब पूरा घर फूलों से सजाया गया था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं। उनके पूरे घर में आग लगा दी गई है। किसी तरीके से ये परिवार बाल बाल बचा है, लेकिन उपद्रवियों ने उनके घर में जो भी सामान रखा था उसे तहस नहस कर दिया। तो बता दें आपको, तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है, बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जब मुलाकात उन्होंने की थी उसकी है। मैक्रों उनके घर गए थे, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने जो हम रख रहे हैं वो बताता है कितनी अहमियत उनकी है, कितनी इज्जत उनकी है बांग्लादेश में। लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनके घर को भी नहीं बख्शा।